नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 11 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे भैरवनाथ मंदिर के कपाट। केदारनाथ धाम स्थित भैरवनाथ मंदिर के कपाट 11 नवंबर को शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान केदारनाथ मंदिर बंद रहेगा। भैरवनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के बाद केदारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। खोए फोन लौटाकर पुलिस ने दिया धनतेरस का तोहफा, मोबाइल पाकर लोगों के खिले चेहरे। रुद्रप्रयाग और चमोली पुलिस ने 114 लोगों के फोन बरामद किए हैं, जिन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। धनतेरस के खास मौके पर खोए फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। उनका कहना था कि फोन मिलने की आस उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके फोन को खोज निकाला है, जिससे उनका पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ गया है। लालच का लॉलीपॉप देखकर लाखों की साइबर ठगी। एसटीएफ ने दिल्ली से धरे 2 विदेशी आरोपी किए कई खुलासे। उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी यूट्यूब वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर पैसे कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते थे। इन दोनों आरोपियों ने 500 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड विदेशों में भेजे थे, जिनके बारे में एसटीएफ जानकारी जुटा रही है। नीतीश कुमार के सेक्स ज्ञान पर ऋषिकेश में प्रदर्शन, फूका गया पुतला, जमकर हुई नारेबाजी। बिहार विधानसभा में महिलाओं पर दिए गए अपने विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही माफी मांग ली है, लेकिन उनके इस बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दल नीतीश कुमार के बयान को जहां महिलाओं का अपमान बता रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान को लेकर हल्ला मचा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी ने PWD तिराहे पर नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही नीतीश कुमार का पुतला भी फूका गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र भारद्वाज ने प्रदर्शन के दौरान नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार संवैधानिक पद पर होने के बाद भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। हरिद्वार के पंतद्वीप पार्किंग घपले में मुकदमा दर्ज, सीबीआई ने शुरू की छापेमारी। ये है पूरा घोटाला। पंतद्वीप पार्किंग गड़बड़ी प्रकरण पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में सिंचाई विभाग के कुछ इंजीनियरों के साथ ही पार्किंग पर काम करने वाले कंपनी संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के पंतद्वीप पार्किंग घपला प्रकरण पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद से सीबीआई इस पर जांच में जुटी हुई है। देहरादून ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ की लूट के बाद 2 बाइक छोड़कर भागे थे डकैत, यूपी की फर्जी नंबर प्लेट मिली। देहरादून के ज्वेलरी शोरूम में डकैती वाले मामले में पुलिस को कुछ और सुराग मिले हैं। पुलिस ने डकैत में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार डकैती के बाद भागते समय पुलिस के डर से डकैत 2 मोटरसाइकिलें रास्ते में ही छोड़कर भाग गए। इन बाइक पर यूपी की फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई मिली। पुलिस अब इन 2 बाइकों की मदद से डकैतों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। कॉलोनी में हाथी। हरिद्वार की कॉलोनी में बने हाथियों के सैरगाह रात में घूमने का वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार के लोग जंगली हाथियों से परेशान हैं। आए दिन रात में जंगली हाथी रहायशी कॉलोनी में धमक पड़ रहे हैं। गुरुवार रात भी शहर की 2 कॉलोनी में जंगली हाथी टहलते दिखाई दिए। हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक बोली, कुंभ की तरह हो केदारनाथ यात्रा का आयोजन, कार्तिक स्वामी मंदिर को 5वां धाम घोषित करे सरकार। केदारनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का कहना है कि केदारनाथ यात्रा रोज नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। ऐसे में इस यात्रा को अब कुंभ की तरह आयोजित करना चाहिए। शैला रानी ने क्रौंच पर्वत पर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम घोषित करने की भी मांग की। निशंक बोले, हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल कराने में मेरी मुख्य भूमिका। विश्वगुरु बनने जा रहा भारत। लक्सर के एक स्कूल के दिवाली मेले में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल कराने की उनकी प्रमुख भूमिका थी। निशंक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत फिर विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड को सौंपा गया अगले साल होने वाले 38वें नेशनल गेम्स का फ्लैग। रेखा आर्य ने बताया, ऐतिहासिक क्षण। गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स का समापन हो गया है। अगले नेशनल गेम्स का फ्लैग उत्तराखंड को सौंप दिया गया है। इस नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का पदक तालिका में सुधार ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन सीमित विधाओं के साथ उत्तराखंड ने अपने गोल्ड मेडल में इम्प्रूवमेंट की है। बद्रीनाथ धाम में धनतेरस से लेकर अगले 3 दिनों तक होगी भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा। बद्रीनाथ धाम में दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बद्रीनाथ धाम में धनतेरस से लेकर दीपावली तक भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसका बहुत महत्व है। रामनगर में ग्राहकों को परोसा जा रहा था बासी मांस का भोजन, होटल पर लगा ताला। रामनगर में एक होटल में बासी मांस से बने भोजन ग्राहकों को परोसा जा रहा था। इसका पता तब चला जब पालिका और पुलिस की टीम कबाड़ी की दुकान पर सत्यापन अभियान चलाने गई। तभी उन्हें बदबू आई, जिस पर उन्होंने होटल का निरीक्षण किया, जहां होटल बिना लाइसेंस के चलता मिला और मांस भी बरामद हुआ, जिस पर होटल को बंद करा दिया गया। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह नेहरा के
पार्लियामेंट्री फंड मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ व चंपावत से पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेहरा के सांसद निधि संशोधित विकास कार्यों के अनुसार भुगतान करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के शपथ पत्र पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। यमुनोत्री धाम में जमकर हुई बर्फबारी, श्रद्धालुओं ने जमकर उठाया लुत्फ, गंगोत्री में भी बढ़ी ठंड। जिले में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। दोपहर बाद यमुनोत्री धाम परिसर सहित उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई, जिसका श्रद्धालुओं ने जमकर लुत्फ उठाया। गंगोत्री धाम में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता रहा है। धाम में भागीरथी नदी का जल जमने लगा है। यहाँ रात्रि का तापमान -6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है। सुबह और शाम को हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने में अभी 5 दिन समय शेष है। धनतेरस पर दून के सराफा मार्केट में जमकर धन बरसा, सोने चांदी के गिरे दामों से खिले ग्राहकों के चेहरे। धनतेरस के मौके पर देहरादून के सराफा मार्केट गुलजार नजर आए। धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर सोने, चांदी व सिक्कों की खरीदारी की। सोने और चांदी के गिरे हुए दामों से दून के सराफा मार्केट पहुंचे ग्राहकों के चेहरे भी खिले नजर आए। यमुनोत्री में हुई बर्फबारी, 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में आज मौसम ने फिर करवट बदली। पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। दिवाली के लिए फूलों से सजे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम होंगी विशेष पूजा अर्चना। दिवाली पर्व के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। पर्व के असर पर धामों में विशेष पूजा अर्चना होगी। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को 10 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। आईटीबीपी की रेंजिंग डे परेड में पहुंचे गृह मंत्री शाह, हिमवीरों में भरा जोश। देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रेंजिंग डे परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल भी परेड में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर, नक्सल फ्रंटियर, महिला नक्सल फ्रंटियर, इसकी फोर्स कमांडो दस्ता, पैराट्रूपर्स की टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। देहरादून, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दी धनतेरस की शुभकामनाएं। देश भर की 5 योजनाओं का किया लोकार्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में आयोजित आईटीबीपी के रेंजिंग डे में शामिल हुए। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने देश के लोगों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने देश भर की 5 योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जवानों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तत्पर है। आज हमारे जवान हैं तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।